यू आर सेइंग कि मिडिल क्लास इंडिया प्रॉब्लम है. डेटा तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है. गोइंग बैक अगेन टू भारत सरकार का टैक्स डेटा, बिकॉज बहुत ही डिटेल स्ट्रैटिफाइड डेटा है. दिखता है कि लास्ट 10 साल में एक 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो आबादी है, लास्ट 10 साल में इनकी इनकम नहीं बढ़ी है. जो थी 10 साल पहले वैसी है. इनकी द 5 lakhs एंड बिलो की इनकम बढ़ी है. 1 करोड़ के ऊपर के लोगों की इनकम बढ़ी है. 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम नहीं बढ़ी है. ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट, राइट? इन्फ्लेशन है 4-5%, तो वो 10 साल 50%, मतलब जो भी 100 रुपये की जो बाइंग पावर थी 10 साल पहले, आज वो 100 रुपये 50 रुपये के बराबर हो गई है. बट मिडिल क्लास की इनकम भारत सरकार के डेटा के तहत वैसी की वैसी है. ठीक है, अब सोचिए, कंजम्पशन तो बढ़ी है, राइट? लास्ट 5 साल में खूब बढ़ी है, राइट? एयरपोर्ट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, ऑनलाइन तो भयंकर खरीदा बेची हो रही है. सो द इनकम्स हैवंट गॉन अप. वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम? लोन्स. एंड द आंसर इज लोन्स. क्रेडिट लाइन. दबा के लेंडिंग, बड़ा बोरोइंग हुई है. अब आपने पैसे बोरो किए हैं इतने सारे, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है. अब तो एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, तो जॉब्स पे तो उसका असर आएगा. तो चुकाएगा कौन, चुकाएगा कैसे? तो आई थिंक लीविंग असाइड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एआई वाज क्रिएटेड इन द वेस्ट बिकॉज दोज आर कंट्रीज वेयर लेबर इज स्कैर्स. दे नीड टेक्नोलॉजी विच रिप्लेसेस ह्यूमन बींग्स विथ मशीन्स. बट वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी आ गई है. एंड एवरी कंपनी आई एम इन्वेस्टेड इन, एवरी CEO आई टॉक टू टॉक्स अबाउट कितना AI इस्तेमाल करेंगे. दे डोंट एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट कितने लोगों को घर भेजेंगे, बट जाहिर है अगर AI इस्तेमाल करेंगे तो बंदे बंदियों को घर भेजेंगे, तो उसका इम्पैक्ट. बट इजंट इट कि सब लोग बैक इसी पे कर रहे हैं कि मिडिल क्लास इंडिया की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो उससे हमारी GDP बढ़ेगी. दैट्स नॉट द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग. सो कुछ और लोग वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. मार्शलिस में वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. मार्शलिस में कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जो 5 लाख के नीचे है वहीं पे वोट्स हैं. जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल नेता को अपनी करियर बनानी है, वो फोकस वहाँ पे करेगा. True. तो क्या खरीदेगा वो 5 लाख के नीचे वाला बंदा जब उसके झोले में पैसे आते रहेंगे? इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, राइट? आई नो लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल राइट कॉलम्स सेइंग यू शुडंट गिव डोज, इससे आदत खराब हो जाती है. बट इन द ट्रम्पियन वर्ल्ड एन एम्बिशियस पॉलिटिकल लीडर इज हार्डली गोना फोकस ऑन लोगों की आदत खराब हो रही है, इससे पावर पे फोकस करो. सो हमारा जो काफ़ी सारा भी काम चल रहा है लास्ट 1 साल में कि क्या खरीदेंगे 5 लाख से लेस कमाने वाले लोग, एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन आवर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ग्रेटिफाई दैट मैसिव वोट बैंक, राइट? एंड रिमेंबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बन गया है. जनधन, आधार मोबाइल, मतलब सीधा आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा सकते हो. वेरी टारगेटेड बेसिस, राइट? वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स, for scholarships, or families for housing, for certain specific benefits like fuel and so on. So technology तो political class को इतना ability दे रहा है कि छोटे छोटे मुद्दों पे targeted benefits दे सकते हो, and उस पर आप वोट खींच सकते हो. So मेरे ख्याल से अगला जो बूम है अगले दशक का is not middle class, it's the 5 लाख के नीचे. And in the meantime 1 करोड़ के ऊपर वाली आबादी बूम करती रहेगी, राइट? सो एज पर इनकम टैक्स डेटा 10 साल पहले, और हमारी नई किताब बिहोल्ड द लेवियाथन में ये सारा डेटा मैंने डाला है. हमारी इकोनॉमिस्ट नंदिता ने बढ़िया डेटा एनालिसिस किया. 10 साल पहले 1 करोड़ से ज़्यादा IT रिटर्न्स में रिपोर्ट करने वाले लोग केवल 30,000 थे. आज 7 गुना है, 2,20,000 है, राइट? तो ये नंबर बढ़ता रहेगा. दीज आर द न्यू किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया, राइट? दे आर द बिजनेस एलीट, रफली 2 लाख 3 लाख families. They run the country, they own the country, and they then finance the political system which gets votes from the 5 लाख से नीचे कमाने वाले लोग, right? तो luxury cars, luxury everything is rocking, and बिल्कुल नीचे 5 लाख के नीचे I think एक नई vibrant ecosystem बनेगी, catering to people whose actually incomes are growing. That the tax data is very clear. Their incomes are growing 2 to 3x faster than the middle class whose incomes actually are not growing. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.